बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। ए फोर्स टेंड टू काज रोटेशन, वो फोर्स जो रोटेशन का बाइस बने, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराए, वो क्या कहलाती है? टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। या इसकी एक और डेफिनेशन है, द टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी में टर्निंग अफेक्ट पैदा करे, टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस करे अबाउट एन एक्सिस, उसके एक्सिस के गिर्द, क्या कहलाती है? टार्क कहलाती है। क्या इसका मतलब है कि कोई भी फोर्स जो किसी भी बॉडी में टर्निंग अफेक्ट पैदा करती है अबाउट एन एक्सिस, उस एक्सिस के गिर्द क्या कहलाती है? टार्क कहलाती है। एक्सिस मीन्स कोई भी वो पॉइंट जिसके गिर्द कोई भी बॉडी रोटेट करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्सिस। इसका सिंबल या क्या दिया गया है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टार्क को? कॉमन सिंबल्स इसके क्या है? ये सिंबल है टाओ, इसे बोलते हैं, और दूसरा कैपिटल एम। टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स के दोनों सिंबल दिए गए हैं। हम टार्क को इन दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल है टाइटिंग ऑफ नट विद स्पैनर या रेंच। किसी स्पैनर या रेंच की मदद से किसी नट को टाइट करना टार्क के ज़ुमरे में आता है। जैसे कि एक आपके पास नट है, आप उसको किसी स्पैनर या रेंच की मदद से रोटेट करा रहे हैं, यानी कि टाइट कर रहे हैं, वो टार्क कहलाता है। और वो जिस पॉइंट के गिर्द वो नट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वो उसका पॉइंट ऑफ एक्सिस कहलाता है। मैथमेटिकल फॉर्म है टार्क की, टाओ इज इक्वल टू एल एफ। टाओ का क्या फार्मूला है? टार्क का एल एफ। इधर एल मीन क्या है और एफ मीन क्या है? एल मीन्स है प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स के एक पॉइंट ऑफ एक्सिस से वो उस हैंडल यानी रेंच या उस स्पैनर का हैंडल है, जिस पॉइंट से हम फोर्स उस हैंडल पे लगा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये देखें, इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर वो डिस्टेंस जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं वो कहलाता है प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उस रोटेशन जिधर वो घूम रहा है, जिस पॉइंट के गिर्द, उससे लेकर जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं वो कहलाता है प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एफ मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब है कि हम कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में उस पर फोर्स लगा रहे हैं, कितने न्यूटन हम उस पर फोर्स लगाते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। एल का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर। एफ का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। सो इसका क्या बन गया? ऐसा यूनिट टाउ का न्यूटन मीटर। डिमेंशन आगे इसकी है एम एल स्केयर टी इनवर्स स्केयर। एफ इज इक्वल टू, इसकी एम की तो वैसे ही मीटर है, मीटर की डिमेंशन क्या है? लेंथ कैपिटल एल। और फोर्स की हम निकाल लेते हैं, एफ इज इक्वल टू एम में होता है। एम मास है, एम की डिमेंशन एम हो जाएगी। आगे एक्सेलरेशन है, ए की हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? लेंथ पर यूनिट टाइम। लेंथ की हमारे पास डिमेंशन होती है एल, और टाइम की एल ओवर टी की, टाइम की टी होती है, टाइम की डिमेंशन है। और ये जो पहले टाइम था वेलोसिटी वाला, उसके टाइम की ये कैपिटल टी आ गया, टी स्केयर बन जाएगा एम एल टी स्केयर। ये जो नीचे स्केयर था ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स स्केयर बन जाएगा। तो हमारे पास फोर्स की क्या आ गई? एम एल टी इन्वर्स स्केयर। और आगे न्यूटन मीटर पूरी क्या आ गई? मीटर का एल हमारे पास पहले मौजूद था, सो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एम एल स्केयर टी इन्वर्स स्केयर। और अब हम बात करते हैं कि टार्क डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। टार्क डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। वो जितनी क्वांटिटी में हम फोर्स लगा रहे हैं उस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है टार्क। और दूसरा क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दूसरी उस लेंथ पर, इस पॉइंट ऑफ एक्सिस से लेकर उस पॉइंट तक जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी लेंथ कितनी है। अगर लेंथ थोड़ी होगी तो फोर्स हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो वो ही चीज़ हम रोटेट करा सकते हैं
आसानी से थोड़ी फोर्स के साथ है, तो इस पर डिपेंड करता है कॉल्ड, और इसे मूवमेंट ऑफ आर्म भी कहते हैं। इस पॉइंट से लेकर वो पॉइंट जहाँ तक हम फोर्स लगा रहे हैं उसे मूवमेंट ऑफ आर्म भी कहते हैं। अगर आप देखें ये नट है, अगर आप इसको इधर फोर्स लगा के रोटेट कराएं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आपको लेंथ आप बढ़ा लें, इधर तक ले जाएं, तो इधर जाके फोर्स आपको मज़ीद कम लगानी पड़ेगी। इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ आर्म। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.